नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मैथ की सीरीज में आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। ज्यादा बातचीत हम लोग नहीं करते, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, तो इसलिए हमने मना कर रखा है कि हम ज्यादा बातचीत नहीं करें, सीधे कंटेंट पे आ जाएंगे। इसलिए आप इसको बुरा मत मानिएगा। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए, कुछ लोग तक पहुंचे जरूरतमंद लोग पास में है। बहुत सारे मेहनत के बाद 24 घंटा मेहनत के बाद में तो पीपीटी बनती है, तब हम लोग आपके सामने आ पाते हैं। चलिए बातचीत नहीं करेंगे, पहले प्रश्न पे आ जाएंगे। पहला प्रश्न कर ले लेते हैं। इसमें देखिए, दो अंकों की लिखो। ये अंक दिया है 2, 3, 5, 9, 0 से बनी 5 अंकों की। 5 अंक ही है अपने आप में। इसकी बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं में अंतर, तो इसका बड़ी से बड़ी संख्या बना लीजिए और छोटी से छोटी संख्या बना के घटा दीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर बनाए, बड़ी से बड़ी संख्या अगर बनाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें कौन रखेंगे? बड़ी में 9 रखेंगे। फिर क्या है? 5 रखेंगे। इसके बाद में 3, 2 और फिर 0 रख देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है। ये जो अंक दिया इसी के माध्यम से तो बनाना है, इन्हीं के थ्रू बनाना है। अब छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या को भी हम लोग देख लें। छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी तो है 0, लेकिन 0 को पहले रख नहीं सकते, तो पहले क्या रखेंगे? 2, उसके बाद में फिर 0, फिर 3 और 5 और 9, और फिर घटा देंगे इसको। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 74,961 आ जाएगा। आपका नंबर भी आपका एकदम सही है। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, मैथ सीखना है। अगर स्लो सीखेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। सिलेक्शन आपको उन टाइम पीरियड अंदर मतलब काम करके ही सीखना पड़ेगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप उस समय के अंदर ही अपने काम को कर ले जाएंगे, तो वरना बाद में सीखने में, पहले सीखने से कोई फायदा, कोई मतलब उसका नहीं। ये आप लोग जानते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 5 अंकों की तो ऑप्शन में देखें तो सभी संख्याएं हैं। 5 अंकों की सभी संख्याएं हैं। तो 535 को अगर चाहो तो छोटा करो, अगर इसको चाहिए तो काट दीजिए। 5 1 में 5 और 5 2 में 35। 107 से वो संख्या कटे या तो फिर 535 से कटे। ऑप्शन में काट करके देखना पड़ेगा कौन सी संख्या कट रही है। इसका और कोई उपाय तो है नहीं। करके देखिए, तभी तो बी ऑप्शन एकदम सही है। ये कट जाएगा 107 और 535 दोनों। आगे प्रश्नों की तरफ अगर चले हम, नंबर सिस्टम के सभी प्रश्न है, सभी पीवाईक्यू में आएंगे। नंबर 1 प्रश्न हर बार के प्रश्न से आते हैं और इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है परीक्षाओं में। आप लोग जानते हैं 6-7 नंबर के हर परीक्षा, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, केवीएस, DSSS, कहीं भी परीक्षाओं में देख लीजिए, नंबर सिस्टम के भर के सवाल है। थोड़े चांस क्लियर हो तो सभी प्रश्न कर सकते हैं। ये 3 क्रमांक संख्याओं का योग, क्रमांक मतलब क्रम से आने वाली संख्या है, इसका योग 3000 है। तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? तो 3000 का सबसे पहले हम ज्ञात कर ले औसत। औसत की वीडियो आपने देखा होगा हमारा, औसत जाके वहां से सीख लीजिए। औसत निकालना आपको पता चल जाएगा। तो कितना? ये 3 है और क्रमांक तो हम इसका औसत निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 के आगे पीछे किसका लीजिए, इधर किसका दीजिए तो उसमें प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब 999 1000 देखिए आप सही होगा आपको। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत लगेगी, फास्ट लगेगी तो वीडियो रोक के देखना, वीडियो रोक के प्रैक्टिस करना, फिर आगे बढ़ना। 10 करोड़ किसके समान है पूछा गया, आप सब देख लीजिए। 10 करोड़ क्या कहा जाता है? 10 करोड़ को क्या कहते हैं? 100 मिलियन कहते हैं ना। 10 करोड़ को क्या कहते हैं? 100 मिलियन कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न सब देखते हैं। स्पीड को बढ़ा दिया गया है, शाम से प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। केबीएस के 100 प्रश्नों की सीरीज 300 नंबर की आज से शुरू की, सभी सब्जेक्ट के साथ। पहले वीडियो शाम को आएगी। यदि वीडियो बन रहा है, काफी मेहनत करता है, वीडियो बनाने पीपीटी बन जाएगी, तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी। कल ही हमने आपसे कहा था, लेकिन आज शुरू हो जाएगी। 999 और ये इतना लिखा है 9099 का गुणनफल करेंगे तो भाई बहुत बड़े में हो जाएगा। ऐसे करेंगे हम गुणनफल, तो कितना देर लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगी। ये तो कोई ना कोई इसका तरीका होगा, इसका कोई ना कोई तरीका होगा। तो इसका क्या तरीका है? एक छोटी संख्या हमारे पास जो है 999, इससे ये कम कर देंगे हम तो कितना बन जाएगा? 998। जो गन निकला है आप लिख दीजिए 998। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसमें जो संख्या आपके पास प्राप्त हुआ है, यही ये संख्या ऊपर वाली संख्या से किसको घटा देंगे हम? अब इसको 998 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 998 तो हमने लिख दिया है, आंसर में देख लो, कहीं दिख नहीं रहा है। इतना हल करने से आपको उत्तर पता चल जाएगा कि सी वाला। बाकी नोट करते रहे लोग, इतने से उत्तर पता चल जाना। अगर इतना ही आप जानते तो उत्तर कर ले जाओगे, ज्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्हीं 4 अंकों वाली संख्या को उसके अंकों का योग घटाने पर परिणामी क्या होता है? सदस्यों से प्राप्त होता है। परिभाषा के आधार पे है, कोई भी 4 अंकों की संख्या हम ले लेंगे और उसको अंकों का योग कर देंगे। जैसे 4 अंकों की संख्या को तो कोई भी लेते हैं, 1 2 3 और 4 ही लेनी, सबको जोड़ दो भाई। 1 2 3 3 6 4 10। तो ये इसमें है 3 4 अंकों की संख्या से उसके अंकों का योग घटाने से परिणामी क्या होता है? सर्वथा 9 या 3 से कट जाती है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 12 से विभाजित हो जाए। 8 10 12 से विभाजित होने का मतलब क्या है?
8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आप लोग पहले से ही जानते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, 8, 10 और 12 हमने बताया, तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। निकाल के देख लेना, क्योंकि ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। कितना हो गया, 120 हो गया। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी संख्या तो यही होगी भाई। तो इसके हम अगर 120 का किससे गुणा करते हैं, 120 का किससे गुणा करते हैं, 120 का हम 8 से गुणा करके देख ले, तो 12 8 96 में 960 हो जाएगा, जो कि 20 ऑप्शन में आ भी नहीं रहा। तो अब 120 का 9 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे, 9 से। तो 9 से गुणा करेंगे तो 1080 में 7 हो जाएगा, 1080 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़े। पहले 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पे, तो पहले 10 अभाज्य गुणनफल, 10 अभाज्य संख्या को हम जाने कौन कौन से है, 2 5 7, 2 3 5 7 11, ऐसे तो चलेगा। 2 3 5 7 11 ये सीरीज चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी, 10 तक चली जाएगी। हमको 10 तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों हम निकाले, हम प्रश्नों को निकालने सीधे कहा गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या है। तो 2 3 6 6 पंचे 30 आएगा, तो इकाई का अगर 5 आ गया तो फिर गुणनफल में 0 0 होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो 0 0 होगा, शून्य होगा। शून्य होगा कि नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या, ये लिखा हुआ है कौन सा, अभी देख के बता रहे हैं। संख्या लिखा हुआ है 8 और बना दिया स्टार, 8 स्टार 4 6 1, कह रहा है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। विभाज्यता का वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। विभाज्यता का मतलब क्या है, उसके सम और विषम स्थान के अंकों का योग 0 हो, या फिर 11 से कट जाए, 11 से विभाज्य तो संख्या हो जाए। तो एक छोड़ के गोला बना ले, एक छोड़ के गोला बना ले। 8 4 12 और एक 13 हो गया। इस वाला जो गोला नहीं बचा इसको ऊपर करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यानी कि 7 यहाँ पर आ रहा है। कितना, इसको अगर यहाँ 7 रख दे तो ये संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। बात खत्म। क्यों सर, भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर जो संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें लग रहा है सवाल होगा है क्या, भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या। कोई भी भिन्न अंकों की संख्या आप निकालो, उसमें दिया नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अधूरा है कि नहीं। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, हाँ 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या, मतलब 2 अंक की संख्या हो, अभाज्य हो और 2 अंक से ऊपर न जाए। तो अभाज्य संख्याएं आप लोग पहले से जानते हो कि नहीं जानते, कौन कौन से, कमेंट करके बता दो जरा। अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 7। देखिए इसमें तो ये पूछा नहीं, 2 अंकों का कम से कम पूछा है। तो 2 अंकों में 23 और 37 और 53, 2 अंक वो अभाज्य हो, 53 हो गया, 73 हो गया। बस ये 4 संख्या है। आगे आगे बढ़ेंगे 0 अंक में पहुंच जाएगा। तो ऐसी संख्या कितनी है, बस यानी कि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 4 ही है बस। उसके बाद 3 अंकों में पहुंच जाएगा। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने है। 8 केलों का गुच्छा 24 रुपए का, एक केला 4.5 रुपए का आता है। तो राजू ने 66 केला खरीदा, तो उसने कितना केला खरीदा, 66 है, 66 केला खरीदा है। और एक गुच्छा कितने हैं, 8, एक गुच्छा में 8 है, ये देखो लिखा 8, 8 भाई 64, यानी 8 गुच्छा खरीद लिया और 2 केला फ्रेश खरीद लिया। एक गुच्छा कितने रुपए का, एक गुच्छा 24 रुपए का आ रहा है। और जो सिंगल केला टूट बचा वो 4.5 रुपए का आ रहा है। तो ये 9 रुपए का हो गया 2 केला, और 24 80 कितना होता है, 192, 192 अपने 201। ये उत्तर हो गया आपका। वीडियो रोक के देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि तेजी से बन रहा है वीडियो, तो वीडियो को पॉज कर सकते हो ना, पॉज करके अपने खुद से लगा के देखना। तैयारी बेस्ट लेवल की होगी तभी तो सिलेक्शन मिलेगा। बहुत स्लो करने से वो टाइम नहीं बचा है, फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। या तो अपने स्पीड को बढ़ाइए, प्रैक्टिस पे आ जाइए, नहीं तो फिर इस तरीके से अगर काम करेंगे एक अच्छा जी 9 5 3 2 लिखेंगे। हम जानते ही नहीं बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, सब लोग नहीं समझ में आता है, फिर भी मजबूरी हमें परीक्षाओं को खींचना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णता विभाज्य। आप सब देखिए 139 से कौन पूर्ण रूप से कट रहा है, आप करके देखना ही पड़ेगा। इसमें और कोई चांस दिख नहीं रहा, यही कट जाएगा। इसको भाग करके 139 से देख लेना, यही आपका उत्तर होगा। चारों विकल्प को आपको भाग करके देखना पड़ेगा और कोई तरीका इसका नहीं है। एक अगले सवाल की तरफ बढ़े। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है।
5 अंकों की, इसमें लिखा है ये 30796 से बड़ी 5 अंक, 5 अंक तो समय है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जैसा पहले बताया उसी प्रकार से इसमें करना है अंतर। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल दो और छोटी संख्या निकाल दो, बस घटा दो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या कैसे बनाया जाए? तो बड़ी संख्या बनेगा 9, यही तो है 9 पहले लेंगे, फिर 7, फिर 6, 9 9 7 6, 3 और 0, ये बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या किस प्रकार से लेंगे? सबसे पहले इसमें 0 छोटा है तो लेंगे नहीं, तो हम ले लेंगे 3 को, 3 के बाद में 0, और क्या क्या बच रहा है? 6 7 9, 6 7 9, घटा दीजिए इसका, घटा के उत्तर निकाल दीजिए। 66,951 आ रहा है, 66,951। एक प्रश्न पहले की तरह होमवर्क में, आगे हम फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ये होमवर्क करके देख लेना। 3/4 में क्या जोड़ा जाए कि अपने क्रम के बराबर हो जाए, 3/4 में 1 जोड़ लो, क्रम हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए। उत्तर हमें बताना कमेंट करके। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, फिर आगे मिलते हैं।